हेलो बच्चों पढ़ी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 1 का बी। बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज 1 का ए का हर एक चीज हर एक वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 12 आर एस अग्रवाल रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से मिलेगा। फिर भी और साथ ही साथ वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहाँ तक सीख रहे हैं। ठीक है, चलो इस वाले एक्सरसाइज 1 का बी में जो है क्या है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। जो 1 का ए में पढ़े थे, जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वही इसी में अप्लाई होगा। ठीक है ना। क्या कहता है पहला नंबर में, डिफाइन रिलेशन ऑन ए सेट, मतलब रिलेशन क्या है उसके बारे में बताना है। और क्या कहता है, डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल से समझाना है। ठीक है ना। अब चलो तो यहां पर से लेट हमने क्या यहां लिखेंगे, यहां सॉल्यूशन तो लिख दिए हैं। लेट यहां पर हमने कोई माना, लेट ए इज इक्वल टू कोई भी सेट है 1 2 3 है ना, और बी इज इक्वल टू कितना है 4 और 6 मान लिए हम। ठीक है ना। तो हमारे पास रिलेशन क्या बोलते हैं, हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। हम मान लीजिए ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो 1 2 3 और इधर कितना 4 6 है ना। तो चलो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या होगा, 1 को 4 के साथ समझाए थे 1,4, फिर 1 को 6 के साथ, फिर चलो 2 को किसके साथ 4 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ लिख सकते हैं पेयर बना करके, फिर 3 को 6 के साथ और 3 को पहले 4 के साथ और फिर 3 को किसके साथ 6 के साथ, है ना। अब ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी, और इसी का नाम क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका क्या नाम है हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। अब ध्यान से सुनिए, इसमें से ये क्या है, एक सेट है, इसमें से कुछ एलिमेंट्स को ले लेंगे। तो एक मान लो ये ले लीजिए 2,4 ले लिए हम, 2,6 ले लिए हम, क्या ले लिया हम 3,4 ले लिए हम, है ना। और इधर से हम बस इतना ही ले लिए। तो ये वैल्यू किससे आ रहा है, ए क्रॉस बी से आ रहा है। ये हो गया रिलेशन। मतलब क्या समझाते हैं हम कि रिलेशन का डिफिनेशन क्या था, कि रिलेशन क्या है, रिलेशन का डिफिनेशन अगर लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ये क्या है, रिलेशन किसको बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को बोलते हैं, है ना। मतलब ए क्रॉस बी से सारा का सारा वैल्यू आएगा रिलेशन का। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन, समझ में आएगा। मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो आर यहाँ पर से क्या सबसेट इनटू ए क्रॉस बी लिखेंगे। तो रिलेशन किसको बोलते हैं ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं डोमेन के बारे में। तो डोमेन को हम लोग क्या लिखते हैं, डोम आर, है ना। तो डोमेन के बारे में क्या बताए थे, जो फर्स्ट एलिमेंट सबका कलेक्शन होगा वही क्या कहलाएगा हमारा डोमेन। क्या लिखेंगे, सेट ऑफ कलेक्शन, सेट ऑफ, इट इज ए कलेक्शन, ऐसे लिखो कलेक्शन ऑफ क्या, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन किसमें, आर, आर मतलब रिलेशन। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट सब कौन कौन है यार, रिलेशन ही ना है, 1 2 फिर 2 आ गए तो नहीं लेंगे 3। इसमें सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है तो 1 2 3 ले लिए, है ना। अब इसी प्रकार से है कौन सा हमारे पास, रेंज। तो रेंज के लिए क्या लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। तो कलेक्शन ऑफ क्या, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन किस में, आर, आर मतलब रिलेशन। तो सेकेंड एलिमेंट कौन कौन सा है, 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है। तो यहां पर क्या लिखेंगे 4, फिर से 4 है, तो रिपीट नहीं करता है सेट में, याद रखना एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, तो 6। यही हो गया, यही तो कहता था एग्जाम्पल के साथ, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या सीखे कि डोमेन और रेंज लिखने के लिए आपके पास रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का काम खत्म, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। प्लेन मतलब समझाए थे
कि मतलब ऐसा एक शीट होगा जिसमें क्या होता है, लेंथ और विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन उसकी मोटाई यानी थिकनेस 0 के बराबर होता है। तो मतलब प्लेन का मतलब समझ जो ना, यही वाला पेपर हो गया है ना, प्लेन पढ़ाए भी हम 12th में है ना। तो उस प्लेन में क्या है, 1 मिनट यार, ये क्या आ गया नीचे, ट्रायंगल सब मान लीजिए यहाँ पर, इसमें ट्रायंगल्स हैं, बहुत से ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, ट्रायंगल 5, ट्रायंगल 6 डॉट 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 है ना, बहुत सारा ये है। तो शो दैट द रिलेशन आर बराबर ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 सच दैट, कैसा रिलेशन, सिमिलर, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है, तो इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। अब ध्यान से सुनो, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या कंडीशन, 3 कंडीशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में सेम, सिमेट्रिक में ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, तो हमें चेक करना है कि बी कॉमा ए रिलेशन में है या नहीं, अगर है तो सिमेट्रिक होगा। थर्ड नंबर में ट्रांजिटिव में क्या है कि ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो क्या हमारे पास फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन में होगा या नहीं है, अगर है तो ट्रांजिटिव होगा। मतलब इसको समझो, इधर वाले को LHS, इधर वाले को RHS, ये स्टेटमेंट इसको चेक करना है, ये LHS ये RHS, समझ में आ रहा है, ऐसे दिमाग में बैठाओ। तो आ जाओ, अब इस बार क्या 1 2 3 4 5 नहीं है, ट्रायंगल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन। तो पहला क्या चेक करना है हमें, रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर्मूला लिख लीजिए, ए कॉमा ए रिलेशन में होगा तो ए और आर रिलेशन बना। अब ए की जगह क्या लेना है, ट्रायंगल लेना है, तब दोनों जगह रिफ्लेक्सिव में सेम सेम, तो ट्रायंगल 1 और कॉमा कितना, ट्रायंगल 1। कैसा रिलेशन, सिमिलर, किसका साइन है ये है सिमिलर का साइन है, तो सिमिलर का साइन है, सिमिलर मतलब लगभग सेम है ना। तो ट्रायंगल 1 आपस में ही क्या बनाएगा, सेम सिमिलर होगा, और दोनों तरफ दोनों क्या है, देखो ये है आपके पास, कैसे समझाएं हम, मान लीजिए ये वाला पेज है, ये 2 पेज है, दोनों एक दूसरे के पेज के क्या होगा, बराबर ही होगा, सिमिलर है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रायंगल 1 के आपस में सिमिलर हो सकता है कि नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, यस सर। इसका जवाब यस मिल गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव। अब क्या चेक करना है, फॉर सिमेट्रिक, तो यहाँ ध्यान से देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या फॉर्मूला, देखो वहां लिखे हुए हैं, क्या है कि ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, तो क्या बी कॉमा ए रिलेशन में है या नहीं, चेक करना है। तो ध्यान सुनिए, तो ट्रायंगल 1 कॉमा कितना, ट्रायंगल 2 दिए यहाँ, क्योंकि ए कॉमा बी अलग अलग है इसीलिए। अब यहाँ क्या करना है, 2 को पहले लिख दीजिए और ट्रायंगल 1 को बाद में लिख दीजिए। अब ये कैसा रिलेशन, आर का मतलब क्या देगा, क्वेश्चन में देगा क्या, सिमिलर, तो ट्रायंगल 1 सिमिलर है किसके, ट्रायंगल 2 के, तो क्या ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 के सिमिलर होगा, यस सर होगा, है ना। मतलब यहाँ पर एक 2 ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल 1 बराबर है ट्रायंगल 2 के, तो ट्रायंगल 2 भी बराबर है ट्रायंगल 1 के, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या होगा, ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, देखिए ए कॉमा बी रिलेशन में होगा एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में होगा, तो क्या स्टेटमेंट पर दे दो, तो क्या ए कॉमा सी भी रिलेशन में है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, ए के जगह पर ट्रायंगल 1, बी के जगह पर ट्रायंगल 2 लिख दीजिए और यहाँ रिलेशन एंड, फिर देखो बी के जगह ट्रायंगल 2 लिखेंगे और सी के जगह एक और ट्रायंगल ले लिए हम। तो हमें क्या चेक करना है कि फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन में होगा या नहीं होगा। तो ट्रायंगल 1 अब कॉमा कितना इधर से, ट्रायंगल 3, क्योंकि ट्रायंगल 3C को माने है ना। अब देखो कैसा रिलेशन है, ट्रायंगल 1 सिमिलर ट्रायंगल 2 के एंड ट्रायंगल 2 सिमिलर ट्रायंगल 3 के, तो क्या ट्रायंगल 1 सिमिलर होगा ट्रायंगल 3 के, यस सर होगा। अब देखो कैसे, इसको यहाँ पर देखो, ट्रायंगल 1 मान लो बराबर ट्रायंगल 2 के,
आएगा ट्रायंगल 2 बराबर 3 के। तो क्या ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के बराबर होगा? तो देख लो यहाँ पर से कैसे, तो ट्रायंगल यस देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा। अब नहीं विश्वास होता है तो ट्रायंगल 1 की जगह पर 3 की जगह पर ट्रायंगल 2 दे दो, और 2 किसके बराबर? ट्रायंगल 1 के बराबर है। हो गया, समझ में आ रहा है? तो सिर्फ एक स्टेटमेंट की तरह सोचना है, अगर इसको प्रूफ करने की तरह सोचिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। क्या एकदम लैंग्वेज पे ध्यान दो कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है एंड ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के सिमिलर है, तो क्या ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के सिमिलर होगा? यस सर होगा। तो यहाँ हम ऐसे करके देख लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज क्या? ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि सर हमारे पास ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। क्या लिखेंगे हम यहाँ से? हेंस गिवन आर, आर मतलब रिलेशन इज कैसा है? इक्विवेलेंस। यही प्रूव करना था, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड नंबर है आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए प्लस बी इज इवन। क्या है? ए और बी का वैल्यू जेड से आना चाहिए, है ना? अब कंडीशन रिलेशन कैसा बनाना चाहिए? दोनों को जोड़ने के बाद यानी ऐड करने के बाद, सम करने के बाद इवन आए। तो कहता है दिखाइए कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस मतलब हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों करना होगा। जेड, जेड का मतलब क्या होगा? यहाँ लिखो सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखे हम? सॉल्यूशन। जेड, जेड मतलब क्या? इंटीजर। जेड मतलब क्या? इंटीजर। इंटीजर कौन कौन सा होता है सर? देखो इधर 0 1 2 3 4 ऐसे, फिर -1 -2 -3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, है ना? पहला नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिखा? पहले यहाँ पर आर लिखिए। क्या है? आर बराबर ए कॉमा बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड एंड तो कैसा रिलेशन? ए प्लस बी इज इवन, है? आ जाओ। तो पहले हम क्या चेक करना पड़ेगा? फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? सेम सेम ए कॉमा ए रिलेशन में होगा, है ना? ए कॉमा ए रिलेशन में। तो कैसा रिलेशन सर? दोनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ पर ए प्लस ए, तो ए प्लस ए कितना? 2 है। क्या 2 है? इवन है। इवन नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए, वो इवन नंबर होता है। 2 से डिवाइड होकर कट जाएगा, तो यहाँ पर ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब सर ये पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर आप पुट भी कर सकते हैं लेट। अगर हम ए बराबर 1 ले तो 1 कॉमा 1 है ना, बिलोंग्स टू कितना? दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 यानी 2। ये क्या है? इवन नंबर है। ये क्या हो गया आपका? इवन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब 2 भी ले सकते हो, तो 2 कॉमा 2 क्या हो गया? 4, 4 इवन नंबर। तो यहाँ लिखेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव। इसका काम खत्म। अब हमें क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। तो लिखो यहाँ फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है फॉर्मूला? ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, तो हमें चेक करना है कि बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर से देख लो, ए बराबर कितना? 1, तो बी बराबर क्या मान ले हम? यहाँ पर बोलो, ए बराबर हम यहाँ पर लेट, यहाँ मानो ए बराबर 1 मान लिए, तो बी बराबर क्या मानोगे? ऐसा मानो कि दोनों को ऐड करने के बाद, दोनों को ऐड करने का इवन हो। अगर मान लो 2 दे देंगे, बी का वैल्यू 2, तो 1 + 2 कितना? 3, 3 तो इवन नहीं है। तो बोलेंगे सर 2 क्यों नहीं लेंगे? तो 2 तो जेड से तो आता है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या 1 + 2 लेंगे तो 3, 3 तो इवन नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे। क्या 1 के साथ 3 लेंगे? हाँ सर 4 ये इवन है। अब बोलेंगे सर 2 क्यों नहीं लेंगे? 2 तो जेड से तो आता है। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी का वैल्यू जेड से आना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है कि रिलेशन ए + बी इवन, है ना? हम क्या बोले कि ऐसा रिलेशन वाले बच्चे को लेकर के आओ, ऐसा रिलेशन वाले 2 आदमी को लेकर के आओ जो दोनों भाई हो, या दोनों भाई बहन हो, है ना, या दोनों बहन हो, है ना। लेकिन अब कोई हो गया चच्चा भतीजा को उठा करके ले आया, तो क्या क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा? वो नहीं करेगा। कोई गया 2 आदमी को गया मम्मी पापा को उठा करके लेके आया गया,
क्या सेटिस्फाई करेगा? नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग z में से वैल्यू सेलेक्ट करना है, ये दिमाग में सेट करो। समझ में आया? तो अब आ जाइए, यहां पर क्या कहता है, a प्लस बी इज क्या होना चाहिए हमारा, इवन। तो हमें चेक करना है कि b प्लस ए इज, ये भी क्या होना चाहिए हमारा, इवन, है ना। अब हमें a का वैल्यू 1, तो हम इसमें चेक किए हैं तो 1 है। b का वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 लेकर के देखते हैं। तो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4, है ना। और यहाँ पर कितना, b का वैल्यू 3 और प्लस 1, ये भी कितना हो गया, 4। तो ये भी क्या है आपका, इवन है, और ये भी हमारा क्या हो गया, इवन हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, इट इज क्या, सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में क्या करना है आपको, सिर्फ a को, यहाँ a कॉमा b लिखा हुआ है ना, तो यहाँ b को पहले a को बाद में लिख दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है तीसरे नंबर में, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, क्या लिखेंगे हम, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या फॉर्मूला, a कॉमा b रिलेशन में होगा एंड b कॉमा c रिलेशन में होगा। तो क्या हमारे पास फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन में है या नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, c का वैल्यू क्या लेंगे, तो उसको छोड़ो, यहाँ पहले लिखो रिलेशन कहता है a प्लस बी इज क्या होना चाहिए हमारे पास, इवन, एंड b कॉमा c है तो ये भी क्या होना चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे तो b प्लस c भी क्या होना चाहिए, इज इवन। उसके बाद a कॉमा c रिलेशन में, तो हमें a प्लस c भी क्या होना चाहिए, इवन, है ना। ये रहा LHS, ये रहा RHS। तब यहाँ सुनो, a का वैल्यू पता है हमारे पास, क्या, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना, 3, है ना। c का वैल्यू क्या लेंगे, तो b का वैल्यू 3 है, तो c का वैल्यू 3 में कितना ऐड करोगे कि इवन हो जाएगा, बोलो 4 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, नहीं 5 ऐड करेंगे, यस सर, 3 प्लस 5 कितना 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 8 क्या होता है, इवन। तो हमें c बराबर क्या लेना पड़ेगा इधर, 5। अब चलो 1 प्लस यहाँ पर क्या लेंगे, 3, तो 1 प्लस 3 कितना, 4, है ना। फिर एंड यहाँ पर देखो b प्लस c, तो 3 अब प्लस कितना 5, ये कितना हो गया 8। फिर आगे चलो, अब यहाँ देखो, और अपने आप आपका आ जाएगा इवन, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 5, पुट करो तो 1 प्लस 5, तो 1 प्लस 5 कितना इधर से 6 होगा, इवन। देखो यहाँ ये भी आपका इवन है, ये भी आपका क्या हो गया, इवन हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, आपका इवन हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, इट इज क्या, ट्रांजिटिव, है ना। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस गिवन रिलेशन, यानी R इज क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। यही प्रूव करना था। तो समझ में आ गया कि a और b का वैल्यू किस प्रकार से लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, लेट r बराबर a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू z। यहाँ तक 3 नंबर क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, a माइनस बी। अब यहाँ पर देखो रिलेशन क्या कह रहा है, ऐड करके इवन नहीं होना चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी दोनों को माइनस कीजिए, और वो डिविजिबल बाय 5 यानी 5 से पूरा पूरा कट जाए। तो कहता है कि वो रिलेशन दिखाइए कि इक्विवेलेंस होगा। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। r बराबर कितना, a कॉमा b, और a और b कहां से आएगा, z क्या आपका इंटीजर, एंड कैसा, तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 से कट जाए। तो पहले क्या चेक करना पड़ेगा हमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या फॉर्मूला है, देखो यहां पर लिखेंगे हम फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या फॉर्मूला, a कॉमा a रिलेशन बनाएगा, कैसा रिलेशन बनाएगा, सेम रिलेशन, है ना। तो ये कैसा, एक a और माइनस a, तो a माइनस a कितना होगा 0, और 0 में 5 से डिविजिबल दोगे तो कट जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, इट इज, अगर नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं क्या, z मतलब कौन सा इंटीजर, कुछ भी ले लिए, 1 ले लिए, तो 1 कॉमा 1, है ना। यहाँ कितना होगा 1 माइनस 1 0, है ना। 0 क्या होता है, डिविजिबल होता है,
डिविजिबल बाय कितना 5 है ना। तो जब ये 5 से डिविजिबल हो गया, 0 में 5 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा ना जी। 0 क्या किसी भी चीज से 0 कटता था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव। हो गया। चलो 4 किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो ध्यान से दो, सिमेट्रिक में a कॉमा बी रिलेशन में होगा तो क्या b कॉमा ए भी क्या होगा, हमारा रिलेशन में होगा या नहीं। अब चलो a का वैल्यू, सॉरी पुट z में ही a बराबर 1। तो यहाँ पर हमें एक मिनट सुनो, यहाँ पर क्या कैसा रिलेशन a कॉमा बी है ना, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो b माइनस ए भी क्या होना चाहिए, ये भी डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबल बाय 5। अब सुनो a का इसमें पुट करो, a का वैल्यू तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं कितना, a बराबर 1। तो b बराबर ऐसा कौन सा डिजिट रखोगे जो 5 से कट जाए, 2 रखेंगे नहीं कटेगा क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है। 5 रख दो तो नहीं कटेगा। 6 रखो तो 1 माइनस 6 कितना हो गया, -5 हुआ है ना। अब चलो -5 क्या 5 से कट जाएगा, यस सर कटेगा। अब यहाँ से आ जाओ b माइनस ए, इसको चेक करते हैं। तो b का वैल्यू 6, a का वैल्यू 1, ये भी हो गया 5। तो ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल बाय 5, ये भी डिविजिबल बाय 5। तो लास्ट में लिखिए इज डिविजिबल बाय 5। तो ये भी 5 से डिविजिबल है। अब भले माइनस है प्लस है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा मत बोलना कि सर ये माइनस में ये प्लस में है। हमें क्या चेक करना है, प्लस माइनस नहीं चेक करना है, हमें क्या करना है 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सर यहाँ पर 5 है तो 5 से डिवाइड 2 कट गया, -5 है क्या ये 5 से कटेगा, यस सर कटेगा, बस ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी डिविजिबल है 5, ये भी डिविजिबल है 5। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज सिमेट्रिक, ये हो गया सिमेट्रिक। अब क्या चेक करना है हमें, ट्रांजिटिव। यहाँ पर लिखेंगे क्या हम 4 ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या, देखो फॉर्मूला a कॉमा बी रिलेशन में है तो एंड b कॉमा सी भी रिलेशन में होगा तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी रिलेशन में अवश्य होना चाहिए। तो चलो a का वैल्यू तो हमने डिसाइड किया 1, b का वैल्यू 6 है ना। तो पहले इसको लिख लीजिए a माइनस बी, ये देखो डिवाइडिंग बाय 5 लिख सकते हैं ना इसको, है ना, ताकि डिविजिबल बाय 5 हो जाए। एंड b माइनस सी, ये भी डिविजिबल बाय कितना 5। और आगे चलो तो a माइनस सी भी डिविजिबल बाय कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये डिविजिबल का साइन है, डिवाइड का साइन है ना। तो चलो a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना लिए इधर से 6 लिए है ना। देखो c का वैल्यू क्या लोगे अपने तरफ से, बोलो 6 में से कितना माइनस करोगे कि 5 से कट जाएगा। तो सर आप यहाँ 6 का वैल्यू 10 ले लीजिए। तो 6 माइनस 10 कितना, -4, नहीं कटेगा। तो चलो 9 लेके देखते हैं, कटेगा नहीं कटेगा। तो आगे चलो 11 लेके देखो, तो 6 माइनस 11 कितना हो जाएगा, -5, और इससे 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो पुट करके देखो तो 1 माइनस इधर कितना 6, ये कितना होगा -5 एंड b माइनस 6 यानी 6 माइनस कितना 11, ये भी -5। अब आगे देखो a का वैल्यू कितना 1 है ना, और c का वैल्यू कितना -11, ये कितना होगा -10। देखो ये भी 5 से डिविजिबल, ये भी 5 से डिविजिबल, ये भी 5 से डिविजिबल। तो ये क्या होगा, ये भी हो गया कौन सा, डिविजिबल बाय 5। ये भी क्या हो गया, हाँ बाद में पूछ लेना, 5 मिनट रुको था, ठीक है। बस एक क्वेश्चन पढ़ा के आते हैं। ये क्या हो गया, डिविजिबल बाय, ये भी हो गया 5, और ये भी कितना डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। तो भाई यहां देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस आर इज कैसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, यही प्रूव करना था। क्लियर है, समझ में आ गया। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए।
5 नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए। इसमें सेट दिया हुआ है कितना 1 2 3 4 5, यहीं से लेना है वैल्यू। गिवन बाय आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड है इज इवन, है ना, ए में से बी को माइनस करेंगे तो इवन होगा, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा बोलो, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। हमें आर बराबर लिख लीजिए, आर बराबर कितना दिया हुआ है, रिलेशन ए कॉमा बी कैसा होना चाहिए, ए माइनस बी इज क्या होना चाहिए हमारा, इवन, है ना। और ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 यहीं से लेना है हमें, सेट ए दिया हुआ है। अब यहाँ पर पहले क्या चेक करना पड़ेगा, फॉर रिफ्लेक्सिव, है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रूल है कि सेम सेम ए कॉमा ए रिलेशन में होगा। तो अब रिलेशन कैसा ढूंढना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, मॉड। तो मॉड लगाइए, तो ए माइनस बी, तो बी की जगह पर तो यही है, ए माइनस ए का मॉड क्या होगा, जीरो। और जीरो क्या होता है हमारा, इवन होता है। ये क्या है, इवन आ गया, यहां लिखिए इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब चाहिए तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1 में पुट करके देखो, पुट ए बराबर 1, तो 1 माइनस 1 का मॉड कितना, जीरो ही आएगा, है ना। कुछ भी पुट कर लो जीरो हो जाएगा, है ना। चलो अब किसके लिए, फोर सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, तो हमें चेक करना है कि क्या बी कॉमा ए रिलेशन में है या नहीं है। तो कैसा रिलेशन, ए माइनस बी का मॉड क्या देगा, इवन, यानी ए माइनस बी इज इवन, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, दोनों जो भी नंबर होगा उसको आप क्या कीजिए, माइनस करके मॉड के अंदर में लिखिए इज इवन, है ना। अब चलो ए का वैल्यू हमें क्या पुट करना होगा, यहां पर से पुट ए बराबर 1 तो लिए हैं, तो बी बराबर ऐसा टर्म लो कि जो इसको माइनस करेंगे तो इवन आ जाए। तो ए का 1, तो 1 में से कितना माइनस करोगे, 3 करोगे, बी का वैल्यू 3 ले ले, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। तो यहां पर लेंगे 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 कितना, मॉड ऑफ -2, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मॉड से बाहर लिखेंगे तो प्लस में, फिर आ जाओ मॉड के अंदर में b माइनस ए, तो b का वैल्यू कितना 3, a का वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 2, बाहर निकालेंगे तो 2। तो देखो ये भी इवन और यहाँ आपका ये भी इवन, इसका मतलब इट इज, यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है फॉर्मूला, ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, बी कॉमा सी भी रिलेशन में होगा। तो हमें चेक करना है पहला वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन में है या नहीं है। अब कैसा रिलेशन, तो सर क्वेश्चन में देखिए ए माइनस बी का मॉड इज इवन, तो ए माइनस बी मॉड आपका क्या देगा, इज इवन देगा। एंड फिर इधर बी माइनस सी का मॉड, ये भी क्या देगा, इवन देगा। तो हमें चेक करना है कि क्या a माइनस सी का मॉड इवन है या नहीं है, देगा या नहीं देगा। तो पहले हमें क्या पुट करके देखो, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू क्या लिया इधर 3, है ना। c कैसे लोगे, c का वैल्यू यहाँ के अकॉर्डिंग 3 में से कितना माइनस करोगे कि इवन होगा, 5 माइनस कर दो ना, तो 3 माइनस 5 कितना, -2, तो -2 इवन होता है, यस सर होता है, 5 से कट, 2 से कट जाएगा ना। तो अब यहाँ पर सी देख ले कैसे वैल्यू डिसाइड करता है, ये वैल्यू सब कहाँ से, इसी सेट से ही आना चाहिए, आई बात समझ में। अब यहाँ देखो 1 माइनस कितना, बी का वैल्यू 3 मॉड है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 का मॉड, यहाँ 2 हो गया। चलो एंड फिर चलो b माइनस सी, तो यानी 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 कितना, -2, मॉड हटाओगे तो ये +2, है ना। फिर हाँ 1 मिनट आ रहा है, 2 मिनट बस हो गया, क्वेश्चन खत्म करा रहे, ठीक है ना। 1 माइनस सी, इधर कितना हो जाएगा, देखो 1 a माइनस सी, तो ये कितना होगा 1, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से 5 गया तो -4, ये कितना +4। अब देखो आपका ये भी हो गया आपका इवन है, ये भी आपका क्या हो गया, इवन हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, हमारा इवन हो गया। तो जब सब इवन है इसका मतलब क्या लिखेंगे, इट इज ट्रांजिटिव। जब ये ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो क्या लिखेंगे, हेंस गिवन आर, यानी रिलेशन इज इक्विवेलेंस,
यही प्रूफ करना था। क्लियर है? तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।